हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रस्तोगी कोचिंग में। तो आज के इस वीडियो में क्लास 12 के रसायन विज्ञान अभ्यास 10 अभ्यास का नाम हेलो एल्केन और हेलो एरीन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इस भाग में हेलो एल्केन के वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। हेलो एल्केन के कितने वर्गीकरण है तो याद रखिएगा, हेलो एल्केन के जो है दो विषयों के आधार पर बांटा गया है। पहला जो है हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर और दूसरा जो बांटा गया है कार्बन की प्रकृति के आधार पर। तो पिछले वीडियो में जो है हम लोग पढ़े थे हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हेलो एल्केन कितने प्रकार के होते हैं वह बताया जा चुका है। यदि उस भाग का वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जाकर के उस भाग का वीडियो आप देख सकते हैं। तो इस भाग में हम लोग पढ़ेंगे कार्बन की प्रकृति के आधार पर हेलो एल्केन कितने प्रकार के होते हैं। तो कार्बन के प्रकृति के आधार पर जो है हाइड्रोजन के प्रकार निम्न हैं, क्रमशः एक दो करके आपको बताया जाएगा और इसे अपने कॉपी में क्या कीजिएगा, जरूर नोट करते चलिएगा। तो अब यहाँ पर हेडिंग को नोट कर लीजिए, कार्बन के प्रकृति के आधार पर एल्किल हैलाइड के प्रकार। और एल्किल हैलाइड का दूसरा नाम क्या है तो हेलो एल्केन नाम है। तो हेलो एल्केन का दो नाम है, एल्किल हैलाइड भी कहते हैं और हेलो एल्केन भी कहा जाता है। तो यहाँ लिख लेंगे अब इसके आगे नीचे इसके कि कार्बन के प्रकृति के आधार पर, कार्बन के प्रकृति के आधार पर एल्किल हैलाइड तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पर तीनों का नाम लिखेंगे बारी बारी से, तीन प्रकार के होते हैं। अब पहला का नाम क्या है तो पहला का नाम नोट कर लेंगे, प्राथमिक हेलो एल्केन। क्या नाम है? प्राथमिक हेलो एल्केन, प्राथमिक हेलो एल्केन। दूसरा का नाम है द्वितीयक हेलो एल्केन, द्वितीयक हेलो एल्केन। और तीसरा का नाम है तृतीयक हेलो एल्केन। कितना आसान नाम है, आप चाहे तो इसको क्या करेंगे, याद कर लेंगे। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, कितना आसान। अब हम लोग पढ़ेंगे प्राथमिक हेलो एल्केन क्या होता है, परिभाषा समझेंगे। अब प्राथमिक हेलो एल्केन क्या है तो यहाँ पहले हेडिंग को नोट कर लीजिए, प्राथमिक हेलो एल्केन। अगर आपको प्राथमिक हेलो एल्केन की परिभाषा आपको याद हो जाएगा तो समझिए द्वितीयक का भी याद हो गया। और इसको जो है एक जो है अंश पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? एक अंश। प्राथमिक हेलो एल्केन को क्या कहेंगे? एक अंश इसको कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है इसका उत्तर जो है बहुत ही आसान है। कहेंगे जब हाइड्रोजन परमाणु जो है प्राथमिक कार्बन से जुड़ा रहेगा, प्राथमिक मतलब पहले कार्बन से जुड़ा रहता है, उसी को प्राथमिक क्या कहते हैं, हेलो एल्केन कहते हैं। मतलब प्राथमिक मतलब पहले कार्बन से, द्वितीयक मतलब दूसरे कार्बन से। तो अब यहाँ पर इसकी परिभाषा को क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। लिखेंगे यहाँ पर जब हाइड्रोजन परमाणु किसी प्राथमिक कार्बन किससे जुड़ा है? प्राथमिक
कार्बन से जुड़ा होता है, कार्बन से जुड़ा हो तो इसे क्या कहते हैं, प्राथमिक हैलो एल्केन कहते हैं, प्राथमिक हैलो एल्केन कहते हैं। इसे 1 के ऊपर डिग्री अंश इसको बोला जाता है, से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। कितना आसान है, बस थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे, परिभाषा आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो कैसे बोलेंगे, जब हाइड्रोजन परमाणु किसी प्राथमिक कार्बन से जुड़ा है, प्राथमिक मतलब पहले कार्बन से जुड़ा है, उसे प्राथमिक हैलो एल्केन कहते हैं। इसे 1 जो है डिग्री से प्रदर्शित करते हैं। जैसे यहाँ पे देखा जाए, जैसे यहाँ लिख लेंगे, एग्जाम्पल आप लोग नोट कर लेंगे। अब यहाँ एक कार्बन रहेगा, जैसे यहाँ CH3 और यक्स का नाम क्या है, हाइड्रोजन। क्या नाम है, हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन का नाम क्या है, अगर लिखना चाहे हाइड्रोजन, यहाँ क्या क्या लिख सकते हैं, तो यक्स की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्लोरो, ब्रोमो, और क्या लिख सकते हैं, आयोडो, मतलब आयोडीन। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन किसके स्थान पर लिखा जा सकता है, यक्स के स्थान पर लिखा जा सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो यह यक्स जो है कितने कार्बन से जुड़ा है, तो एक कार्बन परमाणु मतलब प्राथमिक कार्बन से जुड़ा है, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, प्राथमिक हैलो एल्केन कहा जाता है। तो परिभाषा भी समझ में आ गया होगा और जो है इसका उदाहरण भी समझ में आ गया होगा। तो अब हेडिंग लिखेंगे द्वितीयक, क्या लिखेंगे, द्वितीयक हैलो एल्केन, द्वितीयक हैलो एल्केन। अब द्वितीयक हैलो एल्केन को किससे प्रदर्शित करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 2 के पावर जो है दो अंश इसको बोलेंगे, 2 अंश बोला जाता है। तो द्वितीयक हैलो एल्केन, इसकी परिभाषा तो बहुत ही आसान है, बस आपको सीखना है बनाना। जैसे ऊपर जो परिभाषा लिखे हैं सेम परिभाषा यहाँ पर भी रहेगा, बस जो है एक शब्द को हटाना है। तो लिखेंगे यहाँ पर इसकी परिभाषा, जब हाइड्रोजन परमाणु द्वितीयक, क्या लिखेंगे यहाँ पर, द्वितीयक, जब हाइड्रोजन परमाणु द्वितीयक कार्बन से, किसे, द्वितीयक कार्बन से जुड़ा होता है, द्वितीयक कार्बन से जुड़ा हो तो उसे क्या कहते हैं, उसे द्वितीयक हैलो एल्केन कहते हैं, द्वितीयक हैलो एल्केन कहते हैं। कितना आसान है। इसे 2 ऊपर अंश लिखेंगे, से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। कितना आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, परिभाषा आपको क्या होगा, याद हो जाएगा। तो अब यहाँ पे जो है एग्जाम्पल समझ लेंगे। जैसे अब यहाँ जैसे क्या होगा, तो यहाँ जैसे होगा CH3 और यहाँ लिखेंगे CH और यहाँ लिखेंगे जो है CH3 और यहाँ लिखेंगे यहाँ पर यक्स। तो यह जो यक्स है किस कार्बन परमाणु से जुड़ा है, तो द्वितीयक कार्बन, यहाँ से देखेंगे 1 2 3, तो ये द्वितीयक कार्बन परमाणु से क्या है, जुड़ा हुआ है। तो समझ में आ गया होगा कि द्वितीयक कार्बन परमाणु से जो है यक्स जुड़ा है, और यक्स का नाम क्या है,
तो लिख सकते हैं जहाँ यक्स बराबर जो है क्या है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है और आयोडीन होता है। यह हाइलोजन परमाणु है। यक्स क्या नाम है, हाइलोजन परमाणु से कहा जाता है। तो अब बचा हमारा जो है लास्ट, तो लास्ट वाला को हम यहाँ नोट कर लेंगे। तृतीयक क्या लिखेंगे यहाँ पर, तृतीयक, तृतीयक हाइलो एल्केन, हाइलो एल्केन। बहुत आसान परिभाषा है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। कैसे लिखेंगे, जब हाइलोजन, जब हाइलोजन परमाणु, जब हाइलोजन परमाणु तृतीयक या तृतीय क्या लिखेंगे, तृतीय, तृतीयक कार्बन से जुड़ा है। किसे, तृतीयक कार्बन से, कार्बन से जुड़ा है तो उसे, उसे तृतीयक क्या कहते हैं, तृतीयक हाइलो एल्केन कहते हैं। तृतीयक हाइलो एल्केन कहते हैं। कितना आसान परिभाषा है, बस एक शब्द को तो हटाना है। यहाँ तृतीयक था, उसके ऊपर वाले में द्वितीयक था, इसके ऊपर वाले में क्या था, प्राथमिक था। तो अब यहाँ जैसे समझ लेंगे। अब यहाँ जैसे क्या होगा, अब यहाँ जैसे हो जाएगा, जैसे सी और यहाँ पे आर और ऊपर जो है आर और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर आर और यह हो गया यक्स। तो यक्स जो है कितने जो है का हाइलोजन परमाणु की कार्बन से जुड़ा है, तृतीयक। क्या लिखेंगे, तृतीयक में जुड़ा 1 2 3, यहाँ 3 है। और जो यक्स का नाम अगर पूछा जाए तो क्या कहेंगे, जहाँ यक्स जो है क्या क्या होता है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो यह जो है यक्स कहाँ पे जुड़ा है, तो तृतीयक कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है। तो समझ में आ गया होगा कि कार्बन की प्रकृति के आधार पर हाइलोजन कितने, एल्किल हैलाइड कितने प्रकार के होते हैं। तो कार्बन के प्रकृति के आधार पर एल्किल हैलाइड जो होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं और तीनों का उत्तर जो है बहुत ही आसान विधि से बताया गया। यहाँ पर लिखना चाहे तो लिख दीजिएगा, इसे क्या लिखेंगे, 3 के ऊपर डिग्री लिखेंगे, 3 अंश से प्रदर्शित करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं। तो समझ में पूरा आ गया होगा, प्रदर्शित करते हैं। तो आज का वीडियो कैसा था, आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।